हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी टेंसेस की सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज हम सबसे पहला टेंस पढ़ने वाले हैं जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव टेंस पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको एक चार्ट बताई थी, तो हम अब फिर से उसी चार्ट को लेकर आते हैं और उसमें समझते हैं कि हमको क्या पढ़ना है। ओके, तो जैसा कि मैंने बताए थे आपको कि हमारे टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। ये सब तो आपको पता ही है। इन सब के ये 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इन सब के ये 4 प्रकार होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको इनके अंदर जो और 4 प्रकार होते हैं मैंने उनको भी बताया था, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हम बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट पढ़ने वाले हैं, लेकिन प्रेजेंट का भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंडेफिनेट। ओके, इंडेफिनेट पढ़ेंगे और इंडेफिनेट का भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव। तो बेसिकली जो रूल्स लगते हैं वो इन्हीं में लगते हैं। ठीक है, इनमें ही जो रूल्स, हमारे 4 रूल्स होते हैं ना, वो इन्हीं में लगते हैं। और चलिए अब हम इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, जिसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है या ताहू या तीहू। यही होती है इसकी पहचान प्रेजेंट टेंस की। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट टेंस की नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ये याद रखना कि इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसका रूल, स्ट्रक्चर या सूत्र कह सकते हैं, तो वो है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस जोड़ना है। अपन को किस में जोड़ना है, वर्ब में जोड़ना है। और जो हमारा लास्ट बचता है ऑब्जेक्ट, उसको लास्ट में लिखना है। ठीक है, आप सबसे पहले कंफ्यूजन ये आता है कि वर्ब में एस या ईएस जोड़ना है, लेकिन कब जोड़ना है एस और कब जोड़ना है ईएस। तो यही कंफ्यूजन आपकी दूर किए देती हूँ। उससे पहले कि जो भी रूल बताऊंगी, जो भी स्ट्रक्चर बताऊंगी, प्लीज आप उनको याद करते जाइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं जो भी पढ़ाती हूँ प्लीज उसे नोट करते जाइएगा। अगर आपने नोट की इन चीजों को तो 100% आपसे बहुत अच्छी इंग्लिश बनने लगेगी। अगर आपने नोट नहीं किया तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि रिवीजन भी तो करना है भाई हमको। और रिवीजन कैसे होता है, रिवीजन हमारे नोट्स से होता है। ओके, तो चलिए अब हम समझते हैं कि हमको एस कहाँ लगाना है और ईएस कहाँ लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा रूल्स लिखे हैं, या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या फिर सूत्र बोल सकते हो। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब में एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो हमारी वर्ब होती हैं वो आपको पता है ना, हमारी वर्ब कौन कौन सी होती हैं। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब यानी होता है क्रियाएं। क्रिया यानी होता है कि जो हमारा काम होता है ना, जो हमारा आना जाना खाना पीना, ये क्या है, ये एक तरीके से काम है जो हम लोग करते हैं। तो जो भी काम हो गया ना, जो हम लोग करते हैं, तो उन्हीं को वर्ब बोलते हैं। और उन्हीं को इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, उन्हीं को हिंदी में बोलते हैं क्रियाएं। ठीक है, तो उन्हीं में अपन को एस या ईएस लगाना है। ठीक है, अब ऐसे यह कहाँ लगाना है, तो यहाँ देख लीजिए, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, टू या फिर मोर नेम, इनके साथ में तो आपको लगाना है, ये क्या है, हमारी गो यानी जाना। ये वर्ब है, लेकिन इस वर्ब में ना तो एस लगा है और ना ही ईएस लगा है, क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट ये होते हैं आई वी यू दे, ये हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं ना, इनके साथ वर्ब में ऐसे ईएस नहीं लगाया जाता। ओके, नहीं लगाया जाता। और वर्ब में ऐसे ये कब लगाया जाता है, तो ही, शी, इट, ये हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, इट, इनके साथ में एस या यस लगाया जाता है। और इनमें भी अपन को एक रूल देखना है। ठीक है, कि एस कब लगाएं और ईएस कब लगाएं। ओके, तो नीचे देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है, ईएस, मतलब ईएस हमको कब लगाना है। अगर लास्ट में, वर्ब की लास्ट में आपको एस एक्स दिखे,
एस दिखे, सी एच दिखे, एस एच दिखे या फिर जेड दिखे या डबल एस दिखे या ओ दिखे, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको लगाना है ई एस। वेरी गुड, आपको सही समझ में आया हमको क्या लगाना है, ई एस। जब भी हमें वर्ब के लास्ट में एक्स दिखे, एस दिखे, सी एच दिखे, एस एस दिखे, जेड दिखे, डबल एस दिखे या ओ दिखे वर्ब के लास्ट में, तो हम लगाएंगे ई एस। लेकिन सबसे पहले हमको क्या देखना है कि हमारा भाई सब्जेक्ट कौन सा है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट है, हमारा सब्जेक्ट ही शी इट है तो ही हम ई एस लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे आता है तो हम वर्ब में ऐसे यस नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ इनके साथ में ऐसे यस लगाएंगे। अगर ये दिखते हैं आपको लास्ट में तब तो आपको एस लगाना है, अगर ये नहीं दिखते हैं तो बेसिकली आपको सिर्फ एस लगाना है। ओके तो मेरे प्यारे स्टूडेंट को सबको समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ के देख लेते हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे ये हम एक टेंस बनाते हैं, आई गो टू द पार्क एवरी डे। आई गो टू द पार्क एवरी डे, ये हमारा एक टेंस हो गया। इसी को हम ही शी इट के साथ में जोड़ते हैं, तो ही इसको पढ़ेंगे गोज टू द पार्क एवरी डे, तो इसके साथ यस लगा और इसके साथ कुछ नहीं लगा, ठीक है। तो ऐसे यस कहाँ लगाना है ये मैंने आपको समझा दिया है अभी तक बहुत अच्छे से, बट ठीक है थोड़ा सा और आप यहाँ पर भी समझ लीजिए। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रह गई है, आपको कुछ समझ नहीं आया तो यहाँ से समझ लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे यस लगाने का नियम, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा आगे, ठीक है। तो ही शी इट या कोई एक वचन नाम यानी कि सिंगुलर नेम, एक वचन नाम दिखा या फिर सिंगुलर नेम दिखा तो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या लगाएंगे, बोलो बोलो, यस लगाएंगे। वेरी गुड। अगर वर्ब के अंत में ओ, सी एच, एस एच, डबल एक्स, एक्स या फिर जेड आता है तो एस लगाते हैं, जो कि मैं आपको बता के आई हूँ। कुछ टेंसेस दिए गए हैं यहाँ पर जिनको आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए ही के साथ क्या है, ही के साथ ये एस या एस लगेगा, लेकिन वर्ब को देखेंगे लास्ट में कि वर्ब में ओ है कि सी एच है कि एस एच है, ऐसा कुछ है तो नहीं लास्ट में, तभी हम एस लगाएंगे। अगर इसमें से कुछ नहीं है तो थोड़े लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे अपन ने देखा ओ तेरी, वर्ब तो वो है और वो के लास्ट में तो ओ है तो डेफिनेटली इसमें यस लगेगा। He goes to school, वह स्कूल जाता है। सी है तो सी में ऐसे यस लगेगा भाई, डेफिनेटली है कि इसमें ऐसे यस लगेगा, लेकिन वर्ब को देखेंगे कि एस लगना है कि यस लगना है। अब यहाँ पर आ गया वॉच, वॉच यानी क्या होता है, देखना, WATCH, ये होता है वॉच। लेकिन जैसे हमने इसमें देखा कि इसमें CH है तो CH में लास्ट में ES तो लगना ही था। सी वॉच टीवी। अगला टेंस है हमारा इट वॉश इटसेल्फ। इसमें वॉश में हमको SH दिखा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। अगला देखिए राजू फिक्स, एक्स दिखा लास्ट में तो एस तो लगना ही है, तो हो गया फिक्स। राजू फिक्स द पेन, राजू ने पेन ठीक किया। आगे देखिए यहाँ पर मैं कुछ वोकेबलरी लेके आई हूँ आपके लिए। हालांकि इसमें सारे वोकेबलरी तो कंप्लीट नहीं हो सकती हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहती हूँ आपसे कि इंग्लिश सीखने के लिए वोकेबलरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। आपको वोकेबलरी सीखनी जरूरी है। मैं यहाँ पर जितनी लेके आती हूँ उतनी तो आप याद करते ही जाएगा, अदरवाइज आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वोकेबलरी आपको वहां से भी मिल जाएंगी, हर तरीके की वोकेबलरी मिल जाएगी आपको। लेकिन आपको एक वोकेबलरी का एक बढ़िया कॉपी बनानी है,
तो और उसमें लिखते जाना है वोकेबलरी को। अगर आप नहीं खोज पाते हैं कहीं से तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए एक प्यारा सा वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको सारी वोकेबलरी कंप्लीट करा दूंगी जो कि टेंसेस में यूज होती है। ओके, तो चलिए हम कुछ वोकेबलरी है यहाँ पर, इसको जल्दी जल्दी देख लीजिए। मेरा यहाँ पर वोकेबलरी लाने का मोटिव बस इतना ही है कि आप लोग समझ जाएं कि इंग्लिश सीखने के लिए भाई वोकेबलरी भी जरूरी है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जो वोकेबलरी सीखना नहीं चाहते बट वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आप शब्दकोश नहीं सीखेंगे तो आपसे शब्द नहीं बनेंगे भाई। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से ये कॉमन वर्ब्स हैं, वर्ब्स यानी क्रियाएं दी गई हैं। गो यानी जाना, कम यानी आना, ईट यानी खाना, ड्रिंक यानी पीना, रीड यानी पढ़ना, राइट यानी होता है लिखना, स्पीक यानी होता है बोलना, और प्ले यानी होता है खेलना, स्लीप यानी होता है सोना, वेकअप यानी होता है उठना, स्टडी यानी होता है अध्ययन करना, टीच यानी होता है सिखाना। ओके, वर्क यानी होता है काम करना, ओपन यानी होता है खोलना, क्लोज यानी होता है बंद करना, रन यानी होता है दौड़ना, वॉक यानी होता है चलना, वॉश यानी होता है धोना, कुक यानी होता है खाना बनाना, और क्लीन यानी होता है साफ करना। और थोड़ी सी वोकेबलरी है आपके लिए जो डेली यूज की वोकेबलरी है, जो टेंसेस में ज्यादातर यूज होती हैं। आप कुछ ना कीजिए तो इतने तो याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो एक वोकेबलरी की अच्छी सी कॉपी बनाइएगा और मुझे कमेंट कर दीजिएगा दीदी आप हमें वोकेबलरी पढ़ा दो, आप हमारे लिए एक वोकेबलरी का बहुत अच्छा वीडियो लेके आइए, तो बिल्कुल हम आपको वोकेबलरी पढ़ा देंगे। ओके, तो हाउस यानी होता है घर, स्कूल यानी होता है स्कूल, बुक यानी विद्यालय भी होता है, बुक यानी किताब होती है, और पेन यानी पेन होता है, कलम भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। फूड यानी खाना होता है, वाटर यानी पानी होता है, क्लॉथ्स यानी होते हैं कपड़े, रूम यानी हमारा कमरा होता है, और मार्केट यानी होता है बाजार, फ्रेंड यानी होता है दोस्त, जैसे कि आप लोग हमारे दोस्त हैं। ऑलवेज यानी होता है हमेशा, और सम टाइम यानी होता है कभी कभी, नेवर यानी होता है कभी नहीं, एवरी डे यानी होता है हर दिन, और यूजली यानी होता है आमतौर पर, टुडे यानी होता है आज, और अर्ली यानी होता है जल्दी, और लेट यानी होता है देर से। अब मैं इसकी कुछ टेंसेस लेके आई हूँ आपके लिए, यानी कि काय के प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव के कुछ टेंस लेके आई हूँ। प्लीज आप इनको पढ़िएगा और करिएगा, ठीक है। जैसा कि पहला टेंस है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब रखना है, बाद में ऐसे यस जोड़ना है, इसके बाद जो हमारा लास्ट बचता है ऑब्जेक्ट उसको रख देना है। ओके, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसकी सबसे पहले आएगा हमारा ये सब्जेक्ट है, आई यानी हो गया सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब यानी प्ले यानी होता है हमारा खेलना, लेकिन जैसा कि आई के साथ में कोई भी ऐसे यस नहीं लगता है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा है, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट जो बचता है उसको रख देंगे क्रिकेट, तो आई प्ले क्रिकेट। अगला टेंस है हमारा वह क्रिकेट खेलता है, इसकी इंग्लिश बनेगी ही। अब ही के साथ तो आपको पता है ऐसे यस लगने ही वाला है, तो प्ले के साथ में क्या हो गया एस। यहाँ पर एस क्यों लगा है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एस इसलिए लगा है क्योंकि हमारे जो थे ना एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस, ये कुछ भी नहीं है इसकी लास्ट में, इसलिए यहाँ पर एस लगाएगा। इनमें से कुछ होता यहाँ पर लास्ट में तो हम बिल्कुल यहाँ पर यस लगाते, क्योंकि हमें ही सी एट के साथ में कुछ ना कुछ तो लगाना ही है। आप ये याद करके चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में। ओके, तो ही प्लेज क्रिकेट। अगला है हमारा वे स्कूल जाते हैं, तो दे गो टू स्कूल। अब वे की इंग्लिश तो दे हो गई, गो यानी होता है जाना, जाने के साथ में हम हमेशा टू लगाते हैं, स्कूल यानी हो गया हमारा विद्यालय। वह किताब पढ़ती है यानी कि शी के साथ में ऐसे यस लगेगा तो सी रीड्स अ बुक। हम टीवी देखते हैं तो वी वॉच टीवी। मैं आम खाती हूँ तो आई ईट मैंगो, मैं आम खाती हूँ तो आई ईट मैंगो। वह आम खाता है तो ही ईट्स मैंगो, क्योंकि ही के साथ में क्या लगेगा भाई ऐसा यस, तो ईट का हो गया ईट।
आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर ऐसे यस नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट को देख के ऐसे यस लगाया जाता है। तो क्या हो गया, ही इज मैंगो। अगला है हम फुटबॉल खेलते हैं, तो वी प्ले फुटबॉल। इसका एक लास्ट टेंस है जो आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर वे बाजार जाते हैं। इसको आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो।